भगवान शिव की आराधना हम कैसे करें और हमें उसका क्या फल प्राप्त होता है। ये चार बातें किसी के जीवन में रहे तो शिव भक्ति नहीं कर सकता। कौन कौन? दारिद्र्यम रोग दुखम च पीडनम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावद आवन्नार्चयते शिवम। ये चार चीजें किसी के जीवन में हो तो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। क्या क्या चीजें? का पहली चीज हो दरिद्रता। यदि आपके जीवन में दरिद्रता होगी, घर पे खाने पीने को न हो, अर्थ का अभाव हो, लक्ष्मी न हो, तो आपका मन भक्ति में लगेगा? बोलो बोलो, लगेगा? तो पहली समस्या है दरिद्रता। दूसरा है रोग। शरीर में रोग होगा तो आप भक्ति कर पाएंगे? आप बताओ, पहली भक्ति तो श्रवण ही है, और पता चले घुटने में दर्द है तो बैठ के कथा ही नहीं सुन पा रहे हैं। यदि शरीर में रोग हो तो भी भक्ति नहीं हो सकती। और तीसरी समस्या का दुख। जीवन में दुख हो ना तो भक्ति करने नहीं देंगे, आप हाय हाय ही करते रहेंगे कि नहीं? और चौथी चीज शत्रु का भय, शत्रु जनित पीड़ा। जीवन में शत्रु का भय बना हो तो भी आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जब तक ये चार चीजें जीवन से मिटती नहीं है तब तक भगवान की भक्ति कोई कर नहीं पाता। तो महाराज शिव की भक्ति हम करें, लेकिन ये चार चीज हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? तो आगे की कथा सुनाने के पहले इन चार चीजों के लिए यहां पर बड़ा ही सरल उपाय बताया। यह शिव पुराण का उपाय है तो मैं भी आपके सामने निवेदन कर दूं। ये बड़ा सहज उपाय है कि देखो, सबसे पहले पूछा है कि महाराज दरिद्रता कैसे दूर हो, दरिद्रता कैसे समाप्त होगी, आप हमें वो बताएं। तो कहा दरिद्रता समाप्त करने के लिए आप क्या करें? का भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। ध्यान से सुनेंगे। दरिद्रता दूर करने के लिए क्या करें? दूध की धारा से भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करेंगे तो आपके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, भक्ति में मन लगेगा। बड़ा ही सरल उपाय बता दिया। दूसरी बात कहा महाराज, एक आध और समस्याएं बीच में होती हैं, वंश नहीं चलता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, लाख उपाय कर रहे हैं, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कहा देखो, उसके लिए भगवान शिव के सहस्त्र नाम से घी से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के सहस्त्र नाम को पढ़ते हुए घी की धारा यदि कोई शिवलिंग पर गिराए तो उससे उसके वंश की वृद्धि हो जाती है। तीसरा पूछा महाराज कि प्रमेह नाम का रोग हो जाए, प्रमेह, और नपुंसकता आ जाए जीवन में तो क्या करे? कहा 10,000 मंत्रों से शिव की पूजा करे, नपुंसकता दूर हो जाएगी। और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर पूछा कि घर में कोई बालक हो, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन उस पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, आपने सारी सुविधा दे दी है लेकिन उसकी बुद्धि प्रखर ही नहीं हो रही है, विद्या और बुद्धि दोनों कुंठित हो रही है। तो महाराज हम क्या उपाय करें कि बालक की पढ़ाई अच्छी हो जाए, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, वो अच्छी विद्या ग्रहण कर ले? तो देखो बड़ा ही सरल उपाय बताया। केवलम दुग्ध धारा च, ध्यान से सुनना, बहुत सरल उपाय है। आपके घर में कोई बालक पढ़ लिख नहीं रहा है, पढ़ लिख नहीं पा रहा है, लाख मेहनत करने के बाद भी उसकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं जा रही है, विद्याध्ययन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करें? का केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जडो भवेत्।
शिव पुराण में लिखा है कि शर्करा मिश्रित दूध, ये तो बड़ा सरल है महाराज, दूध में शर्करा, दूध में शक्कर मिला करके और भगवान शिव का उससे अभिषेक करो। बहुत सरल उपाय है। दूध में शर्करा मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक उससे करवा दो तो क्या होगा का उसकी बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाएगी, वो बृहस्पति की तरह बुद्धिमान हो जाएगा। ये उपाय करना चाहिए। महाराज किसी ने पूछा कि घर में बड़ा कलह चल रहा है, क्लेश चल रहा है। अच्छा, किसका घर ऐसा है जहां कोई क्लेश न हो? कलेश रहित घर है? बताओ है क्या? एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया, कहा महाराज हम बड़े सुखी हैं। महात्मा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, इस कलयुग में भी विवाह के बाद सुखी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुखी कैसे रहते हो? तो कहा महाराज मेरी पत्नी मुझे मारती है। कहा मारती है तो कैसे सुखी रहते हो, मैं समझा नहीं। उसने कहा महाराज देखो कलेश तो हम दोनों में भी होता है, झगड़ा होता है, और उसके हाथ में जो होता है उसी को चलाकर मारती है, चाहे बेलन हो, चाहे चौका हो, चाहे लोटा गिलास हो। अरे तो खुश कैसे रहते हो? का वो बेलन चला के मारती है, उसका निशाना मुझ पे लग जाता है तो वो खुश, और निशाना नहीं लगता तो मैं खुश। इस प्रकार से हम खुश रह लेते हैं। तो खुश होने के सूत्र ढूंढने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? घर में पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, परिवार में झगड़ा चल रहा हो, आपस में लोग प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते, पूरा परिवार तहस नहस हुआ जा रहा है, घर में क्लेश चल रहा है, महाराज हम क्या करें? तो देखिए शिव पुराण की कथा में इसका भी उपाय बताया गया, और ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महाराज, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जीवन के प्रत्येक समस्याओं का उपाय शिव पुराण में लिखा है। ये बड़ा अद्भुत पुराण है, इसीलिए शिव पुराण माने कल्याणकारी पुराण। यदि घर का क्लेश समाप्त न हो रहा है तो क्या करें? का बस एक काम कर दो, स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वं दुःखम विलीयते। भगवान शिव पर दूध से नित्य अभिषेक करो, घर का कलह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए देखिए सबसे अधिक भगवान शिव का अभिषेक दूध से ही किया जाता है। ठीक है, तो दूध के अभिषेक का बड़ा महत्व है महाराज। जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध से करता है उसके घर का कलेश समाप्त हो जाता है और परिवार प्रेम पूर्वक रहने लगता है। बड़ा सरल उपाय बताया। तो किसी ने एक और बात पूछ दी, महाराज शत्रु का भय रहता है। अभी अभी आपने बताया कि यदि शत्रु का भय हो तो भक्ति में मन नहीं लगता। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, आप चिंतित हैं, आप तनाव में हैं, आप परेशान हैं, क्या करें? का एक उपाय कर दो, शत्रूणाम तापनार्थम वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्यासु प्रयत्नेन कार्य सिद्धिर ध्रुवम भवेत्। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए भगवान शिव का तेल की धारा से अभिषेक कर दो। यदि कोई सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर दे तो वह शत्रु के भय से मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ गई? कोई कह रहा है महाराज मुझे, किसी ने पूछा कि मुझे जिंदगी में वैभव चाहिए, खूब सुख चाहिए, क्या करें? वासिते नैव तैलेन भोग वृद्धि प्रजायते। तो सुगंधित तेल से, सुवासित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करो, आपको सारी सुख संपत्ति, सारा वैभव प्राप्त हो जाएगा। किसी ने पूछा कि टीबी यक्ष्मा रोग हो गया है, दूर नहीं हो रहा है,
बहुत उपाय कर लिए लेकिन ये असाध्य बीमारी दूर नहीं हो रही है, क्या करें? का मधुना यक्षराजो वै गच्छेत् शिव पूजनात् धारा चक्षुरसस्यापि सर्वानंद करे शिवे। देखो, मधु माने शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर दो तो क्या होगा? का यक्षमा रोग आपका दूर हो जाएगा। कहा महाराज हम चाहते हैं कि हमें संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। कहा तो गन्ने के रस से अभिषेक कर दो। कहा हम चाहते हैं हमें भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले, इसके लिए क्या करें? तो कहा देखो, भगवान शिव को गंगा जी का जल बड़ा प्रिय है। यदि आप चाहते हो भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो तो गंगा जी के जल से भगवान शिव का अभिषेक करो। धारा गंगा जल सैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा एता सर्वाश्च या प्रोक्ता मृत्युंजय जय समुद्भवा। और महाराज मृत्युंजय मंत्र से यह जलधारा भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से वह भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जब हम संसार के इन समस्याओं से छुट्टी पा जाते हैं तब हम भगवान शिव की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पुनः एक बार भगवान शिव की इस आराधना और उससे मिलने वाले फल की विवेचना की, तब जाकर के आगे फिर से सृष्टि विस्तार को सुनाया। और हमें भी अपने जीवन में यह हमेशा एक नियम बना लें कि हम जीवन में नित्य आराधना करें ही करें। आजकल लोग कहते हैं कि महाराज मुझे समय नहीं मिलता। मैं पूछता हूं बताओ, नहाने का समय है, खाने का समय है, घूमने का समय है, हर चीज का समय है, और थोड़ी देर पूजा करने के लिए समय नहीं है? आप विचार करो, थोड़ी देर के लिए आराधना के लिए समय नहीं है। और जब जीवन में समस्याएं आती है तब छाती पीट पीट करके दौड़ते हो किस दरबार में जाएं, कोई चमत्कारी महात्मा मिल जाए सारा रोग दुख समस्या दूर कर दे। अरे घर में नित्य पूजा करो, नित्य उपासना की वृत्ति बना लो, आपके जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। भगवान शिव ऐसे कैलाश के वासी हैं जो उनकी आराधना करता है, जो उनकी पूजा करता है, वह उसके सारे मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं।